आप सीखेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल मीन्स सीक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज। पहले आप इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, इसके बाद cd टाइप करेंगे और इस पाथ को आपको टाइप करना है। इसके बाद MySQL -u यूजर के लिए, यूजर है यहाँ पर रूट, और -p पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड आप एंटर करेंगे रूट। आज आप सीखेंगे टेबल क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्यूरी टाइप करेंगे क्रिएट टेबल पेरेंट। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है आईडी, जिसको कि आप इंट दे देंगे। इंट इसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हैं, आईडी इंट प्राइमरी की। दूसरा कॉलम है नेम और इसका डेटा टाइप है varchar 20। इस प्रकार ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, हम पहले शो डेटाबेस करेंगे क्योंकि हमने डाटाबेस को यूज नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले हम शो डाटाबेस के द्वारा डाटाबेस देखेंगे कौन सा डाटाबेस है। डाटाबेस की स्पेलिंग सही करेंगे, सो डाटाबेसेस। यहाँ पर डाटाबेसेस हैं स्कूल, तो हम स्कूल को यूज करेंगे। यहाँ हमने स्कूल डाटाबेस को यूज कर लिया। अब हम क्रिएट टेबल क्यूरी रन करेंगे। ये देखिए क्रिएट टेबल पेरेंट रन हो चुकी है और टेबल पेरेंट क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम एक टेबल चाइल्ड क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल चाइल्ड। इसमें हम कॉलम आईडी इसको इंट डिक्लेयर करेंगे और दूसरा कॉलम है फी, इसको हम इंट डिक्लेयर करेंगे और इस प्रकार से हमारी चाइल्ड टेबल क्रिएट हो गई। अब हमें टेबल पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। उसके लिए हम अल्टर टेबल चाइल्ड, अल्टर टेबल चाइल्ड, इसमें फॉरेन की हम क्रिएट करेंगे, FOREIGN फॉरेन की हम बना रहे हैं आईडी को। ठीक है, रेफरेंसेस इधर पर हम पेरेंट टेबल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर पेरेंट टेबल का नाम पेरेंट ही है और उसके आईडी कॉलम को हम रेफर करेंगे। इस प्रकार से पेरेंट और चाइल्ड टेबल के बीच में रिलेशन तैयार हो चुकी है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन को हम कैसे चेक करेंगे, तो पेरेंट टेबल में हम कुछ डेटा को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू पेरेंट वैल्यूज। यहाँ पर हम आईडी 1 दे रहे हैं और स्टूडेंट नेम पंकज। ये इंसर्ट कर दिया हमने पेरेंट टेबल में। अब हम चाइल्ड टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू चाइल्ड वैल्यूज। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी 1 है और इसकी फीस जो है 2500 और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया
और हमने डेटा को चाइल्ड टेबल पे इंसर्ट कर दिया। अब हम चाइल्ड टेबल में एक और एंट्री करने जा रहे हैं, इंसर्ट, या हम इंसर्ट इनटू चाइल्ड। इस बार हम इसमें ID2 एंटर करते हैं और फी जो है हम 3500 एंटर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने एक एरर आती है, एरर 1452 23,000 कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, स्कूल चाइल्ड कंस्ट्रेंट चाइल्ड IBFK1 फॉरेन की ID रेफरेंसेस पेरेंट ID। इस प्रकार से पेरेंट और चाइल्ड टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप है, जिसके कारण हम ये डेटा को इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड टेबल में हम जो ID2 इंसर्ट कर रहे हैं ये ID पेरेंट टेबल में एंटर नहीं की गई है, इसलिए इस कारण यहाँ पर एरर आ रही है। तो इस एरर को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ID2 को पेरेंट टेबल में इंसर्ट करना होगा। ये देखिए, ये पेरेंट टेबल है और यहाँ पर हम ID2 इंसर्ट करेंगे। हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। हमने इसका नाम दे दिया अजय, अजय एंटर कर दिया। तो देखिए पेरेंट टेबल में हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू पेरेंट वैल्यूज टू अजय। एंटर कर दिया। अब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेरेंट करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेरेंट। देखिए पेरेंट में 2 ID का रिकॉर्ड सेव कर दिया गया है, ID1 पंकज के लिए और ID2 अजय के लिए। अब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चाइल्ड करते हैं, चाइल्ड। तो चाइल्ड में ID1 है लेकिन ID2 नहीं है, इसलिए हम चाइल्ड में ID2 को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अब ये आसानी से चाइल्ड टेबल में इंसर्ट हो रहा है ID2, क्योंकि इसकी एंट्री पहले ही पेरेंट टेबल में कर दी गई है। अब दोनों टेबल को एक साथ देखने के लिए क्या कमांड करना है, टाइप करना है। देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेरेंट कॉमा चाइल्ड वेयर parent dot id id is equal to child dot id। एंटर कर दिया। तो इस तरह से हम दोनों कॉलम को एक साथ देख पा रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार की जगह आप कॉलम नेम लिख दीजिए, ID कॉमा नेम कॉमा फी। ID यहाँ 2 बार है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम यहाँ ID जो कॉलम है इसके लिए हम पेरेंट डॉट ID का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब 3 कॉलम हमें दिख रहे हैं, ID नेम और फी। तो इस प्रकार से हमने आज सीखा प्राइमरी की।
प्राइमरी की का मतलब है किसी टेबल में वैल्यू को रिपीट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए DESC प्राइमरी, DSC पेरेंट, इसमें जो आईडी है प्राइमरी की डिक्लेयर की गई है। अब इसमें से टेबल को देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेरेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेरेंट, तो यहाँ पर आईडी 1 है और आईडी 2 है, तो आईडी 1 या 2 को रिपीट नहीं किया जा सकता। अगर हम इंसर्ट क्वेरी रन करेंगे, इंसर्ट इनटू पेरेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू पेरेंट, और अगर आप आईडी 2 को रीयूज करना चाहेंगे नाम चेंज करके, जैसे कि इसमें हमने नाम कर दिया रवि, और आईडी 2 को हम रिपीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्राइमरी की डुप्लीकेट एंट्री को रोक देगा। यहाँ पर देखिए पेरेंट प्राइमरी की डुप्लीकेट एंट्री जो 2 है उसको रोक रहा है, उसके लिए एरर क्रिएट कर रहा है। तो जब भी आप कोई प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं किसी कॉलम में, तो उस कॉलम में किसी वैल्यू को डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल नहीं हो पाती। दूसरी चीज़ आपने सीखी फॉरेन की, तो फॉरेन की कहाँ यूज किया आपने? चाइल्ड के लिए, तो DESC आप करेंगे चाइल्ड, ये देखिए चाइल्ड में आईडी और फी 2 कॉलम हैं, दोनों इन टाइप के हैं, और की जो है MUL है, मतलब फॉरेन की है, आईडी फॉरेन की है, जो किसको रिफर कर रही है? पेरेंट को, जिसके कारण अगर पेरेंट में वो आईडी एंटर नहीं की जाती है तो उस आईडी को चाइल्ड में एंटर नहीं किया जा सकता है। पहले आईडी एंट्री पेरेंट में होगी, उसके बाद ही चाइल्ड में पॉसिबल है। ये रिस्ट्रिक्शन 2 टेबल के बीच में रिलेशन तैयार करने के बाद होता है। पेरेंट में प्राइमरी की होती है और वही कॉलम चाइल्ड में फॉरेन की होती है। तो इसी तरह SQL के इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए और घर बैठे SQL को सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।